कुछ चल रहा है, चाहे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, राज्यपाल है, सब इस किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इस किताब का नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ लिखी है ये बात? आर्टिकल 393 में वो यही पूछ लेंगे कि इंडिया के संविधान का नाम कहाँ लिखा है, तो ये पता ही नहीं होगा कहाँ लिखा है ये। अब इतना ध्यान नहीं है ना, इनकी समझ में भी नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कहाँ लिखा है। ये सब बातें काम की हैं। 395 भी बहुत काम का है। पता उसमें क्या लिखा है लास्ट में कि आज से हम इस किताब को यूज करना स्टार्ट करेंगे और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे हमारा देश चला कितने साल तक? 3 साल लगभग। हम आजाद कब हुए थे? और फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया। आपसे नहीं, बहुत पहले से लगा करती थी। इसके अलावा चिड़ियाघर का जब जिक्र आता है हिरण उद्यान का, तब भी महम का नाम। अब देखो आज कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये बेटियां भी हैं और बेटे भी। अलग अलग डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ। लड़कियां बता रही हैं आप पुलिस में लगी, ट्रेनिंग को भी पूरी। अच्छा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा हमारे यही सोनीपत में पुलिस है। अच्छा भिवानी ब्रांच से तुम बेटा, तुम किस चीज में सेलेक्ट हो? यही तो तुम भी सोनीपत में। अच्छा बहुत बढ़िया। देखो ये अलग अलग चलो बहुत बढ़िया। ये देखो बेटियां ना दूसरे जिलों की हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको सोनीपत में बुलाया गया। सोनीपत में पुलिस ट्रेनिंग जो सेंटर है ना, वहाँ इनकी ट्रेनिंग हो रही है। बहुत सारी लड़कियां वहाँ हमारी और भी हैं अलग अलग ब्रांचेस की, वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है बेटा आने के लिए, ऐसे नहीं आ सकते। तो ये तीनों अभी प्रेजेंट में सोनीपत में अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। और तुम सारे बेटा किस चीज में हो? रेलवे में हो गया, बहुत बढ़िया। कहाँ पे हो? रेलवे में कहाँ पर हो? कहाँ? हाँ अच्छा फाइनल हो गया। आर्मी में कब आप जाना है? अभी अक्टूबर में जाएंगे। सारे एक जैसे शर्ट कैसे पहने हो? इसके पिताजी 2008 में एक्सपायर हो गए थे। तब तो एज बहुत ही कम, कितने साल की थी बेटा? बहुत छोटी थी, इसको याद भी नहीं है। पिताजी जो दूसरे, माँ मजदूरी करती हैं, माँ ने पढ़ा लिखा दिया, आगे किस्मत बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत अच्छा मिला। पिछले हफ्ते जो थे लड़की है मजदूरी, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, अपनी वाइफ को पढ़ा के, और देखो NTHW में अच्छी सैलरी पर थी, अच्छा परिवार मिला। यहाँ थोड़ी सी किस्मत भी चाहिए होती है कि आपको परिवार आगे कैसा मिला। जैसे पिताजी नहीं थे, माँ मजदूरी करती थी, लेकिन हस्बैंड और इन-लॉज अच्छे मिले, जिसके चलते आज देखो ये पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही है। थोड़ा सा इनको बताओ जरा क्या कुछ तुमने किया जब तुम फेल हो गई? क्योंकि फेल होना पड़ता है, फेलियर के बाद ही सफलता मिलती है एकदम से। अरे वाह, इस बच्ची का PG
टीवी हो गया। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और पढ़ने का विचार कैसे आया? अच्छा, परिवार को पढ़ा, तुम्हारी पहली नौकरी है, पिताजी बहुत खुश होंगे, उनको भी याद करना बचा, पर तुम जब सोनीपत से ही आए, ठीक है, जाके उनको बताना कि मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे लिए। तुम बेटा कैंसर से, पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, और घर में कितने लोग हैं जॉब में? उनकी पहली नौकरी हो। बेटा ये देखो, ये जो है ना अपने आप में उदाहरण है, इनके घर में कोई नौकरियों में नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके पिताजी बहुत अमीर थे। इस तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। अब देखो, एक तुम्हारे जैसे परिवारों से हैं, इन्होंने बस ये सोचा कि हमें पढ़ लिख के काबिल बनना है, और आज हम मिठाई के डब्बों के साथ खड़ी हैं। इसी को बोलते हैं अचीवमेंट। और कितनी एज है बेटा? 25 साल। और पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं? अच्छा, तुमने छुड़वा दिया। बहुत बढ़िया। देखो, इसके पिताजी भी किसान थे, इसने ये कह के पिताजी की किसानी में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बेटा निकलता कुछ है नहीं। अब ये लग गया, 25 साल का लड़का है, नौजवान लड़का है, इसने अपने पिताजी को कहा आप बेशक खेती मत करो और अब मैं कमाऊंगा। कितनी बड़ी बात है ये। चलो, इसकी ना कहानी में तुम्हें मौका दूं बेटा, तुमको बताना। ये बता रहा है कि मैं भी खेती में आ गया था, ग्रेजुएशन की, खेती करने लग गया, 2 साल खेती की, फिर इसको कुछ ना कुछ ऐसा एक होता ना दिल पे लग जाती है बात कि नहीं ये काम मैं करके दिखाऊंगा। वहां से इसकी जिंदगी कैसे मुड़ी उस बारे में इससे कुछ बात करेंगे, थोड़ी देर बात करते हैं। बेटा तुम्हारा नाम? योगेश। कितनी एज है बेटा? ये 20 साल का लड़का है, और कौन सी चीज में? आर्मी में। आर्मी में 20 साल में तेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। तेरे मन में कब आया था कि मैं नौकरी लग रहा हूँ? 1 साल पहले। बहुत बढ़िया। पिताजी क्या करते हैं? डेथ हो गई कब? अच्छा, इसमें पेंडेमिक के इसमें एक्सीडेंट हो गया था। बेटा तुझे घर संभालना पड़ेगा सारा, पर तेरे कंधे मजबूत हो गए, अब तेरे साथ सरकार खड़ी हो गई, कोई दिक्कत आई तो अपना घर संभाल सकता है ना। और तुम्हारा बेटा क्या नाम है? अनीश। कितनी एज है बेटा? 19 साल। ये एक घटता चला आता है। ये 19 साल का है, और किस चीज में हो गया? आर्मी में हो गया। इसके लिए जोरदार ताली। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो सबसे पहले नौकरी है तेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुम बेटा किस चीज में? रेलवे में। तुम्हारी एज कितनी हुई? 32 साल। तुम्हारा बस चलते चलते बढ़िया लास्ट है ना, हाथ पे जो लंगोटी से ही जोर बन जाए। अंतर होता है बेटा उम्र का। जैसे ये 19 साल का है, ये 32 साल का है। इसने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए, पर शुक्र है इसको अब जाती, क्योंकि अब के बाद लाइफ और टफ होती जाती है। जितनी उम्र आगे बढ़ती है ना, उतनी जिंदगी टफ होती है। तुम्हारे दिमाग में कैसा है कि नौकरी की तैयारी करूँ? अच्छा, 28 में तुमने कोचिंग लेनी स्टार्ट की। कई बार तो सबकी परिस्थितियां बेटा समान नहीं होती। इसमें ये नहीं कि हम कमजोर हैं, बहुत सारी चीजें हमारे फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। जब ये पढ़ने आया हमारे पास, तो ये शादीशुदा था, परिवार वाला था, इसके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी, वाइफ अपनी, और पीछे मेरे घर माँ बाप भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी। तभी देखो ये ज्यादा मैच्योर है। इसने कुछ चीजें समय पे डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन फाइनली जब आया तो इतनी मेहनत की कि आज ये मिठाई के डब्बे के साथ है। और कोई बात नहीं, 32 में भी सही नौकरी तो मिल गई। देखो, इसने मेहनत के सब तक की, जितने पेपर दिए सारे पास हुए, बस ये आने में थोड़ा लेट था, लेकिन इसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर पेपर पास था। अच्छा, 6 महीने हो गए, तो सैलरी मिल रही है ना? बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हारा
इसकी उम्र के कितने सारे लोग आज गलियों में नशे करते घूम रहे हैं। 19 साल तो बहुत इस तरह की बच्ची उम्र होती है। ये यहाँ मिठाई का डब्बा लेके खड़ा है और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दी जाए तो एज मैटर नहीं करती। आप यंग एज में भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत जोरदार तालियां से इनके मुंह से इनके बारे में सुनते हैं, इन्होंने क्या स्ट्रगल देखा और कहां तक ये पहुंच पाए, इसके पीछे की कहानी कैसी है, क्या इनकी लाइफ में बीता।
क्लास में वो सर से जुड़ा था और हाँ स्कॉलरशिप तक करनी। एक ICS नोट है, वो उसका नाम है सोनू सोदरा, उसका मेरा फिजिकल साथ था रेलवे वाला। तो सर तो मैं पता अभी वो पता चला ना कि मैंने वो तो किसी को ICS में जाया करो, मतलब वो ICS नोट करता हूँ तो आंदोलन वापस में गले डाल के क्यों रोए, मतलब कि वो है ना रेस के लिए रोए ना, तो बहुत ज़्यादा खींच हाँ, पर वो एक दूसरे से मिल भी नहीं हुआ। तो एक वो रिजल्ट आने की डेट थी तो वापस में गले डाल के खूब रोए एक बार तो। लोकेश की जिंदगी देखो कितना बड़ा स्ट्रगल है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़कों की लाइफ में क्या स्ट्रगल है, इसको देखना तो इसने खाना भी बनाया, गाय भैंस के भी सारे काम किए, खेती के भी सारे काम किए। इसकी माता जी की तबीयत इतनी खराब रहती है कि वो खाना भी नहीं बना सकती। जैसे कोई भी औरत है ना, जब तक लास्ट में ये काम बिल्कुल नहीं होगा तब भी कोशिश करती है कि बच्चे का पेट भर दे। इसकी माता जी की हालत इतनी खराब होगी कि वो खाना नहीं बना सकती और ये 8th क्लास से अपने घर का सारा काम काज करता है। तो सोचो लड़कियों जितना काम घर में करता है, फिर पिताजी के साथ खेती में काम किया और फिर तुम लोगों की तरफ पढ़ाई की। कितना स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन इस बच्चे ने जिया और आज ये तुम्हारे बीच है। और देखो इमोशनल कितना है, जैसे स्ट्रगल में ना कई बार आदमी के इमोशंस मर जाते हैं, वो बहुत ऐसा हो जाता है रूट बिहेवियर का। इसने मानवता को भी जिंदा रखा, इसके अंदर आदमी इमोशंस हैं। तो बहुत स्ट्रगल की पर बहुत खूबसूरत लाइफ, भगवान करे तेरे ऊपर हमेशा उनकी बरकत रहे, तू खूब तरक्की करे और तू जल्दी स्टेशन मास्टर भी बने और तेरा CET में क्लियर हो जाता है तो अपने राज्य में आके काम करेगा। उत्तरी रेलवे होगा विकास ने तो जिंदगी को बहुत करीब से देखा, परेशानी, मजबूरी, खराब हालात। क्योंकि देखो इंसान की जिंदगी में ये बार बार बोलती हूँ, जो 18 वाले हैं ना उनको पता नहीं है स्ट्रगल क्या होता है। चाहे कितनी खराब हालात हो, जब आपके कंधों पे उम्र के साथ साथ बोझ बढ़ता है ना तो आप ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उम्र बढ़ने पर खर्चे आपसे संभलते नहीं है अगर आप अच्छी जॉब में नहीं है। जब ये हमारे पास आए तो इनका अपना परिवार था खुद का, जिसमें बच्चों के भी खर्चा। बच्चा ना वो नहीं जानता कि पिताजी के पास पैसे नहीं है, उसने तो मार्केट जाके इज्जत करनी ही करनी है। रोज कहेगा मुझे चॉकलेट दिलाओ, आइसक्रीम लेके आना, पापा घुमा के लाओ। उस टाइम जब अपने बच्चे की इन अरमानों का गला घोटना पड़ता है तो कितना जी दुखी होता है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने इसको झेला है। इसलिए मैं कहती हूँ क्लास में जो 18-19 के लड़के बातें करते रहते हैं ना कि बेटा पढ़ लो, जिंदगी की मार जो होती है ना बड़ी भयानक होती है। भगवान ना करे तुम लोगों को मार पड़े, लेकिन फिर भी अपने कंधों की मजबूती इतनी रखना कि जिंदगी में दिक्कत आए तो उसको आसानी से आगे ले जाओ लाइफ को, वो दिक्कत तुम्हें भार ना दिखे। तो इनकी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा दोस्त था राहुल झा, मेरा नाम था, उसने मुझे सबसे पहले मैं इनकी वीडियो दिखाई थी, उसके बाद मैं कोचिंग लेने के लिए आया। उसके बाद मैं ICS में उनका भी धन्यवाद करूँगा। मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था और 6,000 रुपये में मुझे कोचिंग दे रहे थे। मान के चलिए 1 महीने का 500 रुपये है। कोई बीड़ी पीने वाला तो वो 1 महीने में इससे ज़्यादा की बीड़ी पी जाता है जितने कोचिंग। उसके बाद मैंने जैसे कोचिंग लेनी शुरू की तो मैं रूम में क्लास होने के बाद जब रिपीट होती थी तो मैं रूम में अकेला ही बैठ के पढ़ता था। और मैं सर का धन्यवाद करूँगा, मेरे अकेले के लिए सर वेट करते रहते थे कि कब ये पढ़ेगा और जाएगा तो ये सेंटर को क्लोज करके जाएंगे। तो ये मतलब जब सेंटर में 7 बजे गया, 8 बजे गया, मतलब 2 क्लास मुझे रिपीट में लगानी है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, उसके लिए सर मेरा अकेला बच्चा, मैं पूरे सेंटर पे अकेला बैठा रहता, क्लास रिपीट होती रहती और सर मेरा वेट करते रहते। कभी आके नहीं बोला कि मतलब जल्दी करो या ऐसा कुछ करो कि मुझे देरी हो रही है कि घर जाना, कुछ नहीं बोला, पूरा वेट किया है। एक बात और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, मेरी वाइफ थी, उसने मुझे बोला कि आप कोचिंग लीजिए, घर का जो होगा
जो भी ताने मारे नहीं घर वाले सबको बुला करके शादीशुदा को मारते हैं ताने घर वाले। तो बोले कि मैं झेल लूंगी, तो आप कोचिंग लीजिए, एक बार का तमाम फ्लैटिंग इसके लिए शामिल इम्पोर्टेंट है काम किया आप लोगों के लिए। मैंने जैसे कोचिंग लेने के बाद एसटेट का एग्जाम दिया, उसी साल जिस साल कोचिंग वो भी क्लियर हो गया, उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम दिया वो भी क्लियर हुआ। यही तो मैंने अप्लाई किए थे, मेरी एज नहीं की थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने एग्जाम दिए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सेंटर में पढ़ाया नहीं गया था। टोटली पूरा का पूरा, जैसे एनटीपीसी का मैंने तैयारी करना छोड़ दिया कि मैं वहाँ बहुत बड़ा लेवल है, इतना क्लियर नहीं होगा मेरे से, थोड़ा टाइम था। पर बाद में जब मैंने एग्जाम दिया, 2 एग्जाम थे, फर्स्ट पेपर मेरा क्लियर हो गया, उसके बाद मैंने सेकंड दिया, तो उसमें भी 2-4 नंबर का ही अंतर अपने हो गया। मतलब ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं सोचना है, वैसा नहीं लेना। जैसे ये पढ़ा रहे हैं वैसा ही पढ़ना है आपको। कोई भी एग्जाम देंगे तो सिलेबस जो ये पढ़ा रहे हैं इनके सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता है। मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, मैंने एग्जाम दिए, मेरा एग्जाम क्लियर था, 2 ही की एज थी, कोई दिए हुए करियर होते चले गए। अब जैसे आगे अगर रेलवे में मुझे मौका देगी तो मैंने रेलवे में ज्वाइन किया है, 6 महीने हो गए होंगे, सैलरी वैलरी सब आता है। अगर रेलवे में मुझे मौका देगी तो मैं तैयारी करूँगा वहाँ पर भी। तो ट्रस्ट कीजिए, मेरे जैसे लाखों आपके पास आए होंगे, बोल भी रहेंगे कि जैसा मैम बोल रही है या जैसा टीचर आपको बोल रहे हैं, आपको एग्जैक्टली वैसा ही करना है। जितना सिलेबस ये पढ़ा रहे हैं आप लोगों का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टीचर पे ट्रस्ट कीजिए, उनके अनुसार पढ़ाई कीजिए। शीतल, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। और तुमने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये तो घर में एक आधी औरत ऐसी कलेश कर देती है कि आदमी बेचारा तो शीतल जहाँ भी बेटा ये मैसेज जाए बेटा, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और तुम्हारे कारण आज तुम्हारे हस्बैंड देखो यहाँ खड़े हैं, यहाँ तक पहुंचे, तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इनकी तरफ से, हम सबकी तरफ से भी तुम्हारा बहुत सारा धन्यवाद। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, पहले ये सब जो है ना सुनना चाहते हैं कि तुमने क्या स्ट्रगल किया है ना, वो ज्यादा जरूरी है। और बोलना चाहते हैं बेटा, तुम में से कोई लड़कियां, सविता, श्वेता नाम है, श्वेता, श्वेता, सविता, सविता, कितनी एज है बेटा? 25। तुम्हारे घर में तुम बता के पिताजी को एक मजदूर की बेटी पढ़ लिख के आज इतनी काबिल बन गई, इसने अपना समय बदल दिया। सविता हमारे बीच में है और अपने बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में बताएंगे।
पिताजी और माताजी दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे, ईंट के भट्टे में काम करते थे। उस कंडीशन में सुबह निकलते थे, ये अपना घर का सारा काम करती, सेंटर पे आती, पढ़ती और फिर जाके कि मेरे खर्चे कौन देगा, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तो पैसे भी थोड़े बहुत तो लगते ही हैं, फिर कॉपी किताब और हर चीज लेनी पड़ती है, क्योंकि सब कुछ तो फीस हम कम ले सकते हैं लेकिन पूरे साल में खर्चे भी तो होंगे ना बाहर जाने पर। वो खर्चा ये खुद निकालती थी। ये सिलाई का काम भी करती थी। जितनी लड़कियां हैं जिनको पता है सिलाई मेहनत की डिमांड करती है, ऐसे नहीं कि रात होते कमर में भी दर्द होता है, आंखों में भी जोर पड़ता है। इतने काम करने के बावजूद और कितनी मेहनती लड़की है कि पुलिस में इसकी उम्र 25 इसलिए हो गई क्योंकि 2 साल तो केस में ही चले गए, अदरवाइज ये 23 साल में नौकरी लग गई थी। ये 2 साल तो सरकार की कमजोरी के कारण इनका नुकसान हुआ ना। पर चलो बेटा, अब भी तुमने अपने आप को एक संघर्ष का जीवन जी के एक रोल मॉडल बना, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ इतनी कहानी सुनते हैं, क्योंकि नीचे वाली क्लास में परिवार सबकी क्लास ऑफ हो जाएगी, फिर वहां मिलते हैं, ठीक है। इन सबको घड़ी दे देते हैं, सब लोगों ने अपना अपना समय बदल दिया। आ जाओ बेटा, बेटा आ जाओ, आ जाओ। किसी की कुछ खास कहानी है तो बताना चाहे और अच्छा, इनको परमिशन है थोड़ी देर के लिए नहीं हो जाना है, आ जाओ फटाफट से। सारी घड़ियां पकड़ा के एक साथ फोटो खींच देते हैं। अच्छा, सिंगल सिंगल नीचे भी खींच लीजिए। चलो, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ बेटी की। आजा आना हम इकट्ठे आ जाते हैं, फिर उसके बाद नीचे ना अलग अलग फोटोज आ जाओ बेटा। घड़ी ले लो। हाँ, इस घड़ी का सपना देखना होता है और फिर इस सपने को अचीव करना होता है। और अब ये तुम्हारे मन में आना चाहिए कि ये घड़ी हम भी लेंगे, ऐसे नहीं बल्कि मेहनत के बाद मिलती है। एक काम कर, सारे लोगों को फटाफट से घड़ियां पकड़ा दे, उसके नीचे क्लास फिर खत्म होने का टाइम है, सब लोग ले लो। एक बार अपनी घड़ियां हाथ में लेकर आ जाओ, फिर नीचे आप ही बता चलो बेटा, नीचे क्लास में पहले सलाह आज तुम भी आ गए, इसलिए कहते हैं जो सोचते हैं अच्छी पॉजिटिव चीजें वो हो जाती हैं। चलो, आज बहुत सारा मोटिवेशन तुम्हें बैठे बिठाए मिल गया। गरीब मजदूर की बेटी भी देख ली, खेती करने वाले किसान के बेटे भी देख ली, ऐसे भी देख लिए जिनके सिर पे पिता का साया नहीं है। किसी भी हालात में अगर हम मेहनत करते रहे, ये कोई बहुत लकी लोग नहीं थे। अगर ये लकी होते तो इनके बैग पे पैसा होता ना। ये सब लोग एक नॉर्मल आदमी की नजर में अनलकी थे, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि लक को अपने हिसाब से मिठाई अपनी सकती है, अपनी कोशिश करें तो भी बातें नहीं आ रही। अब ये कोशिश करो कि अगली मिठाई के बदले हम बातें ले सकते हैं, है ना। ये तो 30 में क्या पड़ता है बेटा, अब सुन ले मेरी बात को। ये अपने आप में एग्जाम्पल है बेटा। जब तुम्हारा मन कमजोर हो ना, मन कच्चा हो, यार हम नहीं कर सकते नौकरी, हमारे बस की नहीं है इतनी तैयारी, तब इन चेहरों को याद कर लिया करो। 32 साल का ये जो लड़का है जिसका भी पूरा परिवार है पीछे, इसने 28 साल में सोचा कि मैं नौकरी की कोशिश करता हूँ और वहां से इसका कोई पेपर फेल नहीं हुआ। इसका मतलब कितनी मेहनत करता गया। कोई 19 का, कोई 20 का, कोई 25 का, सब तुम्हारे सामने थे। मैं इनसे मिली नहीं, मैंने तुम्हारे सामने इनसे बातचीत की। इन सबसे ये सीख मिलती है कि किसी भी हालात में, किसी भी उम्र में अगर आदमी विल पावर बना लेना कि मुझे आगे निकलना है, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस अपने हालातों से लड़के। अब जो लड़का सुबह उठ के खाना भी बना रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, कपड़े धो रहा है, इसके घर में कोई सुविधा नहीं होगी बेटा, इसको सब सुविधाएं खुद जुटानी है। लेकिन इसने इतनी काबिलियत हासिल कर ली कि अब ये वॉशिंग मशीन भी ले लेगा, ये काम
एक औरत को 5,000 रुपए में अपने घर का खाना बनाने के लिए एक इस तरह की ना मिल जाती है कहीं भी, फिर बहुत सारे